So I am moving to inverse trigonometric functions. As you have seen that in last sessions, what we have done, principal value branch, यानी हमने उस तरह के क्वेश्चंस किए थे कि हाउ वी वेन फाइंड आउट सम पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ सर्टेन क्वेश्चंस, यानी हमने इसी फॉर्मूले पे क्या किया था, फोकस किया था। बच्चे आज मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे ले रहा हूँ, हो सकता है आपको लगे कि हम थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं, बट ये भी हमारे लिए करने क्या है, बहुत जरूरी है। चेक कीजिए कैसे हम इनको क्या करेंगे, देखेंगे। हाँ, फॉर सीबीएसई एग्जाम्स तो जो हम अब तक कर चुके हैं उतना ही आपके सिलेबस का क्या है, पार्ट है, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं बच्चे जिनको आपको देखना क्या है, बहुत जरूरी है। और बेसिकली जितने भी ये क्वेश्चंस थे वो बेस्ड ऑन क्या थे, योर रेंज वैल्यूज। मतलब मोस्ट प्रॉब्ली हमारे पास क्या होते थे, रेंज टाइप के क्वेश्चंस होते थे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और हमने कुछ फार्मूलाज भी किए थे। आज एक छोटे छोटे से और क्वेश्चंस करवा रहा हूं बच्चे। जैसे हमारे पास एक आइडेंटिटीज या हम प्रूव करते हैं, व्हेन वी से साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये इनवर्स का ही पैटर्न है। नेक्स्ट इज tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। नेक्स्ट इज secant इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा कि हाउ वी विल सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़े इजी हैं, ठीक। तो अब चेक कीजिए, टू प्रूव दिस फॉर्मेशन व्हाट आई कैन डू, आई विल सपोज दैट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। ये हमारा लेट के साथ होगा। मैंने पहले भी कहा था कि व्हेन वी आर मूविंग टू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो हमारे पास जो फॉर्मेशंस हैं बच्चे वो ज्यादा डिफिकल्ट मोड का नहीं है। एंड व्हाई आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन वो भी देख लीजिए। आई कैन राइट लेट एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। प्रूफ कर रहा हूं बच्चे, जब मैंने ये कहा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू किसके है, सॉरी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, पाई बाई 2 के इक्वल है। तो मैं प्रूव कर रहा हूं हाउ। नेक्स्ट स्टेप में लिखिए, कैन आई राइट दिस साइन वाई एज cos pi by 2 minus y, and in the next step I can write it as cos inverse x is equal to pi by 2 minus y, and you will see that कि जब हम इस क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, this is the first one, this is the second one, adding first and second, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस वाई प्लस वाई। तो आपके पास ये ओवरऑल आंसर किसके इक्वल हो गया, 90 के इक्वल हो गया। नाउ व्हाई वी नीड दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशंस। वैसे तो हमें कोई जरूरत नहीं होती बच्चे, बट समवेयर, फिर से देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई ये डिलीटेड पोर्शन है, बट समवेयर हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने पड़ सकते हैं कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। So what I can do, हाँ, आप में से कोई भी अगर एक्सप्लेन करना चाहे तो व्हाट आई कैन राइट, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, अभी अभी हमने किया, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2, एंड वी नो दैट साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 150। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस पे भी हम मूव कर सकते हैं। अब एक चीज और देख लीजिए, व्हेन वी आर सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, वही ये एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस ले रहा हूं,
check it. First of all, we will solve the internal part. लेट करने की कोई जरूरत नहीं बच्चे, सिंपली सॉल्व कीजिए. We know that sine of -90, that can be written as sine pi by 2 with negative sign. So you will get -1. In this formation, I will write this as tan inverse 1. और आप सबको पता है tan inverse x can be written as tan inverse 1. तो आप इस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं? -pi/4. बट कीप वन थिंग इन माइंड, व्हेन यू आर लेफ्ट योर आंसर, तो आप चेक कीजिए आपकी रेंज tan इनवर्स वाली होनी चाहिए. एंड यू नो दैट tan इनवर्स की रेंज किस किस के बीच में होती थी? -90 to +90. तो हमारा क्वेश्चन तो उसके बीच में आ रहा है, तो वी कैन सॉल्व इट आउट. गॉट इट? एक आप में से ही आज अभी किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था मैसेज में, एंड ही सेड कि हम इस क्वेश्चन को कैसे डील करें. tan inverse -4, हाउ वी विल सॉल्व इट. इन जैसे क्वेश्चंस को बच्चे बड़े ध्यान से देखिएगा कि हाउ वी विल राइट इट डाउन. बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ना ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जब वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो देख लेते हैं कि मैं इनको कैसे सॉल्व करूंगा. आपने रेंज इसकी देखनी है, व्हाट इज द रेंज ऑफ tan, और tan की रेंज क्या होती है? एनीबॉडी? सिंपल tan की रेंज क्या होगी? रियल एनी रियल नंबर. तो बस आपने क्या करना है, तो आप अपने उसी फॉर्मेशन में क्या कीजिए, स्टार्ट कीजिए जैसे हम सिंपली क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. और वैसे भी आप सबको आई थिंक पता होगा कि हम इनको सिंपली क्या कर सकते हैं, हम लिखते हैं tan इंटू tan इनवर्स x, वट एवर बी द x. तो हम इसको मैथमेटिकली क्या बोलते हैं? x बोलते हैं. एक्सेप्ट ये जो आपका x है वो रियल नंबर हो, तो आपको इसमें कोई सोल्यूशन की जरूरत नहीं है. यू विल सिंपली राइट दिस कि ये क्या है, -4 के इक्वल है. क्यों -4 के इक्वल है? तो यू नो इट वेरी वेल कि हमारे पास आंसर की वैल्यू क्या आ रही है. अनुराग, आई थिंक आई सॉल्व योर प्रॉब्लम. तो इस तरह से हम, हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास एक और पैटर्न में आते हैं कि जिनमें हम इन वैल्यूज को इतना इजीली क्या नहीं कर सकते, फॉर्मेशन में नहीं ले सकते. गॉट माय पॉइंट? अब आइए जरा, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस आंसर. अभी आपके पास पोल आएगा, तो फिल योर आंसर इन द पोल कि इसका आंसर क्या होना चाहिए. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी. हाँ जी, पोल आपके पास आ चुका है. सॉल्व इट एंड ट्राई टू फिल द आंसर.
वेरी गुड। तो मैंने पोल एंड कर दिया, एंड पहले तो आप रिजल्ट देख लीजिए किन बच्चों ने क्या क्या लगाया है। ओके, एंड नाउ वी विल सॉल्व इट आउट। देखिए, व्हेन वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, तो हमें इस साइन इनवर्स की रेंज चाहिए बच्चा, ठीक। एंड यू नो दैट साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -90 to 90 इन क्लोज्ड इंटरवल। बट आप देख पा रहे हैं कि ये वाला तो आउट ऑफ रीच जा रहा है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, इसको सॉल्व करेंगे। तो व्हाट आई कैन डू, आई विल राइट साइन 4π/5 as sin pi minus pi/5. You know that बच्चे रेंज तो हमने स्वाति सेट हाउ टू फाइंड वेदर द वैल्यू इज लाइंग दैट। बच्चे हमने पहले डिसाइड, पहले 2 लेक्चर में हमने यही फाइंड आउट किया था, व्हाट आर द रेंजेस, ठीक। अब देखो साइन इनवर्स है, उसकी रेंज 90 to 90 होनी चाहिए, बट ये आउट ऑफ रेंज आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा भी सेटल करेंगे। तो साइन 180 माइनस थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा। अब इंस्टेड ऑफ दिस फॉर्मेशन साइन इनवर्स, you will write sin pi/5, और सिंपली क्या कीजिए, कैंसिल कीजिए, तो यू विल फाइंड इट आउट दिस। देखिए जो सही आंसर था वो कम बच्चों ने लगाया। कोई बच्चा बताना चाहेगा व्हाई दे आर ऑप्टिंग डी, सॉरी सी? कोई भी? ठीक, तो ऐसे नहीं करना। हाँ, कुछ और क्वेश्चंस ले रहा हूं, डोंट वरी। तो इन्हीं इन्हीं क्वेश्चन से तो हमारी पर बच्चे वैल्यूज बनेगी कि हाउ वी विल सॉल्व इट। आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं तो आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस कर रहा हूं जो हमारे क्वेश्चंस का पार्ट है। कम ऑन टू नेक्स्ट वन। ऑप्ट आउट। हाँ जी, पोल इज लॉन्च्ड, ट्राई टू फाइंड इट आउट। कोई बात नहीं, आई विल आल्सो हेल्प। सबसे पहले तो ये बना लीजिए कि योर आंसर विल लाई इन द रेंज ऑफ साइन इनवर्स। अगर वो साइन इनवर्स की रेंज में नहीं है तो इसका मतलब फिर वो गलत जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको यही देखना है। ओके, नाउ चेक इट। हम सिंप्लीफाई करेंगे कॉस, अगर आप सिंपल 33 इसको डिवाइड कर लें तो इट बिकम्स 6 प्लस आप इसको बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं है, ठीक है। कि क्वेश्चन क्या जाएगा हमारे पास, वो एक अलग टाइप का रेफरेंस आएगा कि हम इसको किस तरह से बनाएंगे या किस तरह से इस क्वेश्चन को लिखने जा रहे हैं। पहले चेक कर लीजिए,
आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, किसी बच्चे ने कहा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक, देखो 6 मीन्स नो चेंज, तो आपके पास सीधा क्वेश्चन आ जाएगा 3π/5। बट अभी भी ये साइन की रेंज से बच्चे क्या है, बाहर है। ठीक, तो अब हम इसको नेक्स्ट में कैसे चेंज करें? सी दैट, इस वाली फॉर्मेशन को। हाँ, अगर आप एंगल देखना चाहते हैं कोई इशू नहीं है, ऐसे बना के देख लीजिए। अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन आ रही हो कि ये एंगल क्या बनेगा, तो इफ आई सॉल्व इट आउट, थर्टी 36 डिग्री पड़ता है बच्चे। और अगर मैं इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो हाँ, आंसर तो आपको ही देखना होगा बच्चे। 30, मान लो आपको न्यूमेरिकली इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो इस तरह से करके देख लीजिए। तो ये 100 एंड क्या बन रहा है, 8 बन रहा है। तो आई कैन राइट इट एज π/2 प्लस π/10, सीधी सी बात है। और आगे देखते जाइए, अभी क्वेश्चन हुआ नहीं। cos 90 प्लस थीटा, इट कैन बी रिटन एज माइनस साइन थीटा। और आउटर आपके पास क्या आ रहा है, साइन इनवर्स। अब अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, तो आई कैन राइट इट एज साइन इनवर्स साइन π/10। नॉर्मली हम कहते हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है, इट्स आंसर इज -π/10। तो आपका बच्चे इसमें जो ऑप्शन आएगा दैट इज ऑप्शन टी। गॉट इट? अब चेक कर लीजिए कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया था। ओके, कोई बात नहीं, ये भी आपके पास एक क्वेश्चन का क्या हो गया, पैटर्न हो गया कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं, फॉर्मेट कर रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाली जो हमारे पास फॉर्मेशन आ रही है, जब हम इन क्वेश्चंस को आगे डिफाइन करते हैं, आपके पास टोटली यही क्वेश्चंस है, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, मैं आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कर सकता हूँ, उसमें भी कोई इतने बड़े उसमें भी सेम टाइप के क्वेश्चंस है, बट मैं थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ कि हम इन क्वेश्चंस को ले लें। जैसे देखिए, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखिए, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सीधा सीधा मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, आई कैन राइट इट एज माइनस, ये मैंने आपको बता दिया था व्हाई आई एम राइटिंग दिस, किसी पैटर्न में नहीं जाऊंगा, सीधा सीधा देखिए क्वेश्चंस को। अच्छा, रूल के अकॉर्डिंग देखना तो वो भी बता दूंगा। tan√3, ये हमारे पास मैथमेटिकली किसकी वैल्यू होती है बच्चे, π/3 की। तो आई कैन सिंपली राइट इट एज -π/3। बट अगर ये रिटर्न में आ जाए, तो रिटर्न मतलब अगर ये थियोरेटिकल पार्ट में आ जाए, या आप इसका राइट अप दिखाना चाहते हैं पूरा कर, तो आप ऐसे भी सकते हैं। तो फिर हम इसको एक प्रॉपर वे से करते हैं कि लेट इट बी थीटा, और साथ में आप मेंशन भी करेंगे कि थीटा शुड बी लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2, यानी इसकी ओवरऑल वैल्यू ये होनी चाहिए। इन द नेक्स्ट स्टेप आई कैन राइट इट एज tan थीटा इज इक्वल टू, ये सॉल्व करने का एक वे आउट है बच्चे, कि आई कैन राइट दिस वन दिस वे। ठीक, अब एक चीज देखिए, यहां पे क्या था, अंडरूट। तो आई कैन सिंपली राइट कि √3 जो वैल्यूज है ये किसकी इक्वल होगी, मैंने √3 की वैल्यू लिखी, और आई कैन राइट इट एज
tan minus pi by 3. Now if you compare it, what is the value of theta? अगर आप इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं तो what is the value of theta? minus pi by 3. बस ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आप पहले वाले फ्रेम से में जाना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप सेकंड वाले फ्रेम में जाना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, चेक कर लीजिएगा कि आपके पास क्वेश्चन किस लेवल का आपसे, मतलब क्वेश्चन किस वे में पूछा जा रहा है, इट्स इन एमसीक्यू फॉर्म या आपके पास सिंपल इस तरह की क्या है फॉर्म है। तो वो ही आपको उसी तरह से आपको इन क्वेश्चंस को क्या करना है, आंसर करना है। अच्छा, एक इस तरह के क्वेश्चंस भी देख लीजिए, हालांकि क्वेश्चन तो खैर कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। ही सेड, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, साइन, इस बार ये टॉपिक बहुत रिड्यूस हुआ है, दैट्स वाई मैं उसी पे आपको रख रहा हूं फोकस। ही सेड सॉल्व इट। तो जब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, आप भी ट्राई कीजिए, अगर कर सकते हैं तो योर ऑप्शंस आर 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1। ठीक, पोल आपके पास चल रहा है, जिसको अच्छा जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले वो पोल में फिल कर दे, A, B, C एंड D। बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन दिस आउटर साइन। तो हमें पता है साइन की रेंज क्या होती है, नॉर्मल साइन की -1 to 1। तो पहली बात तो देखिए, सारी की सारी वैल्यू -1 और 1 के बीच में, तो इसका मतलब विदाउट लॉजिक तो हम ट्रिक नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करें, हम सॉल्व करें जैसे हम सॉल्व करते हैं। आप इसको शॉर्टकट में भी कर सकते। अब चेक करो, पहले मैं इस पे आ रहा हूं, तो आई विल राइट इट एज साइन π/3 माइनस, ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। सॉरी, यहां इनवर्स था। ओके, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट फॉर्मेशन, साइन इनवर्स 1/2। आप सब जानते हैं, सीधी सीधी वैल्यू फिल करूंगा, π/3 प्लस π/6, और ये टोटल क्या हो गया, साइन π/2 विच इज इक्वल टू 90, और साइन 90 की वैल्यू हमारे पास क्या हुआ। तो वी विल गो विद ऑप्शन डी। चेक कर लीजिए आपका रिजल्ट, आज तो कमाल ही कर रहे हो सारे। गॉट इट। अब कोई बात नहीं, इसी तरह से सीखेंगे हम वैल्यूज को बनाना। अब जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 3π/4। चलिए कोशिश कीजिए, π/4 -π/4 1 and -1, what is your option?
बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं अभी इस पे। ये लीजिए बच्चे, आपका पोल आ गया। That's great. Tan interior, it can be written as pi minus pi by 4. ओके, और चेक कीजिए, tan pi minus pi by 4, it can be written as tan माइनस के साइन के साथ। ठीक, माइनस का साइन आएगा बच्चे, तो हियर इज माइनस tan pi by 4। अब इट कैन बी रिटन एज माइनस, अच्छा एक चीज और देख लीजिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्वेश्चंस, आप भी देखेंगे। tan इनवर्स पाई क्या होता है बच्चे? छोटी सी मिस्टेक मैं भी कर रहा हूँ, ये सिंपली tan पाई था, तो tan पाई की वैल्यू क्या होती? -1 दिस वे। अब आपके पास क्या आना था? tan इनवर्स 1 कैन बी रिटन एज -π/4। तो ये आपका आंसर हो जाना था, या आप यही कह देते कि यहाँ पे ये नेगेटिव आ जाता, तो ये कैंसिल होके क्या आ जाना था? π/4 नेगेटिव। तो आपके पास ऑप्शन क्या आना था? बी आना था। एंड सम ऑफ यू हैव ऑप्टेड ए। ठीक, तो वो ठीक नहीं है। अब इसी तरह का हमारे पास और क्वेश्चन आता है, व्हेन दूसरी वैल्यू तो बच्चे इजी होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यू कैन गो अहेड विथ π/6, -π/6, 1 और -1। पोल चल रहा है बच्चे आपकी स्क्रीन पे। हाँ, you can simply write it as cos inverse cos 2π plus π/6। बस cos 2π can be written as cos π/6, और सिंपली आप इस पे किस ऑप्शन पे जा सकते हैं? π/6। गॉट इट? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बच्चे जो प्रिंसिपल वैल्यूज या प्रिंसिपल ब्रांच पे डिपेंडेंट थे। आपकी एनसीईआरटी में मैंने ये शेयर किए हुए हैं सारे, तो आई होप कि आप सब ने ये देख लिए होंगे क्वेश्चंस अपनी बुक में, और आपको कुछ असाइनमेंट्स भी भेजूंगा रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन टॉपिक।